हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं जैन दर्शन पर। जैन दर्शन का सिद्धांत है एक ज्ञान मीमांसा, ठीक है, इसी की चर्चा करनी है। ज्ञान मीमांसा को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, और जैन दर्शन को अरहत दर्शन भी कहते हैं। इसका नाम ये क्यों है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इस दर्शन में भारतीय दर्शन है, जो भारत में 9 दर्शन है, जिसमें 6 दर्शन जो है, 6 दर्शन वो आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक है। तो नास्तिक में ये आता है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। तो जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा की चर्चा कैसे की गई है। ज्ञान मीमांसा का मतलब हुआ कि ज्ञान कैसे मिलता है, इसकी जानकारी, ज्ञान का साधन क्या है, उसको क्या मानते हैं ये। तो जैन दर्शन जो है, इनमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन दर्शन को देने वाले विद्वान जो हुए हैं वो 24 हुए हैं अब तक, और ये निश्चित हो गया। अब इनके बाद फिर 25वां किसी को नहीं होना है। तो 24 में जो है 22 तीर्थंकर जो थे वो प्राग ऐतिहासिक काल के थे। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ कि इतिहास से भी पुराना जो समय था, मतलब बहुत पुराना, उस समय का ये थे, मतलब बहुत पुराना दर्शन है ये। और 2 जो है 2 ऐतिहासिक है, मतलब 2 बाद में इधर इतिहास में उसका वर्णन है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी इनके ऋषियों का हुआ है। इससे पता चलता है कि ये ऋग्वेद की रचना जो हुई है उससे पहले का ये दर्शन है, मतलब बहुत पुराना है ये दर्शन। इसमें पहला जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव जी, और अंतिम जो थे वो वर्धमान थे, जिनको महावीर भी कहा जाता है। इनके पहले जो था वो पार्श्वनाथ थे। तो इस तरह से 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन महावीर जो नाम है इनका, महावीर का मतलब क्या होता है, हम लोग बजरंगबली को महावीर बोलते हैं। महा का मतलब होता है बड़ा, और वीर का मतलब योद्धा, हीरो। तो द ग्रेट हीरो जो है वो तीर्थंकर हैं। महावीर जो लास्ट में अंतिम बार है वो तीर्थंकर, उनको महावीर भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें जो तीर्थंकर होते हैं वो राग, द्वेष, लोभ, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ये जो दुश्मन है, इन दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के कारण इसको कहते हैं महावीर। इसी तरह एक नाम है जीन। जीन को कहते हैं कॉन्करर, मतलब ये भी जीतने वाला। तो जीतना है किसको? तो ये तो जीत लिया, इसके कारण महावीर। अब अंदर की जो हमारी दुश्मन है, बाहर दुश्मन हो गया कुछ, और अंदर का ही दुश्मन होता है, जिसमें है हमारी इच्छा, हमारी कामनाओं का जो अंत नहीं है। हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये चाहना कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस पर जो विजय प्राप्त कर लिया और अपने मन पर जो विजय प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं जीन। और ये जब होता है इच्छा पर और मन पर जब विजय पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो क्या होता है, आवागमन से मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। तो इस तरह से इन पर विजेता होने के कारण इनको जीन कहा गया, और इसी नाम से ये दर्शन जैन दर्शन कहलाता है। तो जैन दर्शन क्या हो गया? जीन की चर्चा जिसमें होती है। तो जीन का जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। जीन वो बायोलॉजी वाला नहीं है। इनके जो सिद्धांत है बाद में ये 2 भागों में बट गए महावीर के बाद, जिसको कहते हैं एक श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। तो इनके अनुयायियों ने इतना सिद्धांत को माना कि थोड़ा सा विचार उसमें मतभेद हो गया। क्या है कि सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले जो जैनी लोग होते हैं उसको कहते हैं श्वेतांबर। श्वेत का मतलब उजला, सफ़ेद, और अंबर का मतलब कपड़ा, जो उजला कपड़ा धारण करता है। और एक होते हैं दिगंबर। दिगंबर क्या कहते हैं कि इनका अंबर, इनका कपड़ा दिशा होता है। तो ये 10 दिशा जो हैं इसी को वस्त्र मान करके वो ऐसे ही रहते हैं, नग्न रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो नग्न रहते हैं उनको कहते हैं दिगंबर। तो 2 जैन के 2 संप्रदाय, एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। दिगंबर में मुख्यतः पुरुष लोग ही होते हैं। अब हम चर्चा करना हमको है कि ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान का क्या साधन है, या और कैसा ज्ञान। ज्ञान कई तरह के होते हैं। तो ज्ञान हमको जो मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, वो बहुत तरह का ज्ञान होता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान जब मिल जाता है तो भी मोक्ष मिलता है, तभी मुक्ति होती है।
यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो तब ना। तो ये कैसे होगा, इसका साधन क्या है, क्या हमारा साधन है। जैसे हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो लिखने के लिए हमारे पास पेन होना चाहिए, पेन होगा तभी हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह से जो साधन है, बिना साधन का हमको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वो साधन क्या है, वो साधन है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। 3 साधन मानते हैं कि 3 ही साधन है जिसके आधार पर हम ज्ञान को पा सकते हैं। चार्वाक मानते हैं सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं कि जिसको हम देखते हैं, जिसको हम सुनते हैं, हम ज्ञानेंद्रियों से जिसको अनुभव करते हैं, जिसकी अनुभूति होती है हमको, वही वास्तविक ज्ञान है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जैन दर्शन जो है प्रत्यक्ष के अलावे अनुमान को भी मानता है कि प्रत्यक्ष में तो जो देखते हैं वो तो सच है ही, लेकिन इसके अलावे अगर उसके आधार पर कुछ अनुमानित किया जा सके तो उसको भी सही माना गया। और शब्द प्रमाण जो है उनको भी इन्होंने ज्ञान का साधन माना। तो ज्ञान चेतना जो है, अब ये जो है 2 तरह के होते हैं। हम कुछ भी देखते हैं चेतना ज्ञान का कैसे होता है, तो ज्ञान का चेतना होना और उसके पहले ज्ञान का दर्शन होना। तो 2 आधार पर हम लोग ज्ञान को देखेंगे। एक देखेंगे ज्ञान चेतना, एक देखेंगे दर्शन चेतना। 2 प्रकार से देखेंगे। तो ज्ञान चेतना जो होता है वो विशेष ग्रहण पद्धति है, और दर्शन चेतना जो होता है वो सामान्य ये ग्रहण करने का विधि है। तो ज्ञान चेतना में क्या है, जो मुख्य रूप से है वो इसमें 8 प्रकार के होते हैं। 8 में ये 2 अलग है, सम्यक ज्ञान, और इसमें सम्यक और मिथ्या दोनों ज्ञान होता है। तो ये 3 ज्ञान जो है, इस 3 ज्ञान का डबल ज्ञान होता है। क्या होता है, जैसे कि ये मति ज्ञान है पहला। तो मति ज्ञान अगर सम्यक दर्शन के साथ है तो सम्यक मति ज्ञान हो जाएगा, अगर मिथ्या ज्ञान के साथ है तो मिथ्या मति ज्ञान हो गया। तो मति ज्ञान 2 प्रकार के। उसी तरह से श्रुत ज्ञान भी 2 प्रकार के हो गए, और अवधि ज्ञान भी 2 प्रकार के हो गए। तो ये मति ज्ञान क्या है, तो ये है कि मन और इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। हमारा जो मन है और इंद्रियां, इसके द्वारा जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो कहलाता है मति ज्ञान। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति और प्रतिभिज्ञा आता है। तो हम अनुमान से भी, स्मृति में भी याद करते हैं। तो जो भी करते हैं हमारा ज्ञान कैसा होता है, ये साधारण ज्ञान मन के द्वारा मिलता है। मन में हम सपना देख रहे हैं, मन ही न कर रहा है, ज्ञान कहीं और से नहीं हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा हम देख सुन करके देख रहे हैं। ये जो 2 ज्ञान है दोनों प्रकार से, ऐसे प्रकार के ज्ञान को कहते हैं मति ज्ञान। अगर ये सम्यक दर्शन है, सही चीज़ का हम ज्ञान कर रहे हैं तो वो सही रास्ते पर ले जाएगा, सम्यक दर्शन। गलत चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो मिथ्या ज्ञान भी होगा। उसी तरह से श्रुति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है, श्रुत का मतलब ही होता है सुनना। श्रुत जो है वो कान से संबंधित होता है। तो सुने हुए वचन, जो हम सुनते हैं वो वचन, एवं प्रमाणिक ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान। जितने हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद पुराण या जो भी हमारा ग्रंथ है, जैन दर्शन का भी अपना ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ से जो हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, या उस ग्रंथ को पढ़ के जो सुनाया जाता है हमको, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। तो वो भी सही ज्ञान और झूठ ज्ञान दोनों हो सकता है। तो ऐसे ज्ञान को कहते हैं श्रुत ज्ञान। ये भी इसका आधार मति ज्ञान है, क्योंकि जो सुनाया जाता है वो बिना मन इंद्रियों के अध्ययन से, बिना उसका सहायता से हम नहीं पा सकते हैं। श्रुत ज्ञान को भी सुनते भी हैं, तो सुन रहा है तो कौन, मन नहीं सुनेगा, इंद्रियों से ही ना हम पढ़ेंगे, देखेंगे, आँख से देखेंगे। तो ये श्रुत ज्ञान जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मति ज्ञान पर डिपेंडेंट है। मति ज्ञान के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान में जो सक्षम है वही श्रुत ज्ञान भी पा सकता है। हमको आँख रहेगा तभी हम प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ करके हम देख सकते हैं, हमारा कान ठीक रहेगा तभी हम जो है सुन करके हम समझ सकते हैं किसी ज्ञान को। तो मति ज्ञान पर आधारित है ये श्रुत ज्ञान। और एक है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है, अवधि से लगता है कि समय से कुछ बात है ये। तो ये क्या है, बाधाओं के हट जाने से जो भी ये मन इंद्रिय का बाधा है ये सब हट गया, अब सुनना जानना नहीं है। और ऐसे हटने के बाद दूरस्थ, मतलब दूरस्थ का मतलब क्या हुआ, दूर स्थित, जो दूर में स्थित है। हम यहाँ हैं पटना में और देख रहे हैं भागलपुर, हम बक्सर में हैं और देख रहे हैं बनारस, तो दिखेगा हमारी आँखों से? हमारे आँखों से नहीं दिखेगा।
हम यहाँ कान वहाँ के आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। तो इस तरह से जो प्राप्त वो जो वस्तु होता है, ज्ञान है, वो दूरस्थ ज्ञान है और सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि बिना किसी यंत्र के सहायता से हम नहीं देख सकते हैं ऐसे ज्ञान। और अस्पष्ट वस्तुओं का ज्ञान, जो अस्पष्ट नहीं है, उसका भी ज्ञान अगर हमको हो जाता है तो इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। ये भी सही गलत दोनों हो सकता है। एक जो दो और जो ज्ञान है, मनः प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सम्यक ही होता है, मिथ्या ज्ञान ये नहीं होता है। इससे थोड़ा हाई क्वालिटी का हुआ। ये ज्ञान क्या है? मनः प्रिय ज्ञान। राग द्वेष पर विजय पाने के बाद जब हम ये पहला वाला जो है महावीर की स्थिति में जब जाएंगे, राग द्वेष हम पर विजय प्राप्त कर लिए, तो कुछ सिद्धि हमारे पास हो जाएगी, कुछ शक्ति हमारे पास आ जाएगी। तब क्या होगा कि दूसरों के भूत, दूसरे लोग जो है, अन्य व्यक्ति, उसके भूत और वर्तमान विचारों का ज्ञान, उसका भूत और वर्तमान हम जान जाएंगे। भविष्य नहीं जान पाएंगे, हम क्या हुआ है और अभी क्या है इसको हम जान लेंगे। जानने की शक्ति हो गया, हम मन के द्वारा जान लेंगे। तो मनः प्रिय ज्ञान कहलाता है इस तरह के ज्ञान को पाने का। तो ये सबसे थोड़ा सा ये हाई क्वालिटी का हो, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान कौन सा है? वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कब मिलता है? जब केवल्य की स्थिति में प्राप्ति हो जाता है, महावीर की स्थिति में प्राप्ति होता है, जिन जब बन जाता है, मतलब जब मोक्ष हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तभी ये केवल ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान जो कैसा होता है? वो पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज होता है। ये किसको मिलता है? मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। जब ये स्थिति में आ जाता है, जिसको केवल ज्ञान हो गया, वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की वस्तुओं का ज्ञान कर लेता है कि पहले क्या हुआ था, वर्तमान में क्या है और इसके बाद क्या होगा। वो हर चीज़ को जानने में सक्षम हो जाता है। वो अर्थात परमात्मा बन जाता है, परमात्मा का स्वरूप बन जाता है वो। इस तरह से ज्ञान चेतना के ये प्रकार है। इनमें जो प्रथम चार का ज्ञान है, ये इसमें ये 3 हो गया और 3 दूना 6 भी हो गया, इसको बोल सकते हैं। और एक ये, तो 7 या 4 बोलेंगे। तो 4 प्रकार यहाँ तक जो ज्ञान है, ये पूर्णतया निर्दोष नहीं है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहता है। असत्य होने की संभावना इसमें होती है, ये पूरी बात सही तरह से नहीं कह सकता है। कुछ इसमें गलतियाँ भी संभावना हो सकता है। प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कुछ सही है, तो हो सकता है प्रत्यक्ष आँखों देखा बात भी कभी कभी झूठ निकल जाता है। लेकिन वही कहा गया कि ये जो 4 है, ये पूरी तरह निर्दोष नहीं है और असत्य होने की संभावना भी है और आंशिक सत्यता का रहना है। इसमें सत्यता जो इसमें रहता है वो आंशिक होता है और सापेक्ष सत्य की प्राप्ति इससे होता है। इससे एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को हम जानते हैं, इसको कहते हैं सापेक्ष सत्य, रिलेटिव ट्रूथ होता है ये। इसलिए निरपेक्ष सत्य नहीं होता है, ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अनुभव हो सकता है। तो ये इस तरह से ये पूरी तरह से ज्ञान कन्फर्म और कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तो कौन सा कंप्लीट है? 5वां, कौन सा? केवल ज्ञान। ये क्या है? ज्ञान के सापेक्षता के सिद्धांत को, ये तो हो गया कंप्लीट ज्ञान। अब ये जो सापेक्षता वाला सिद्धांत बोल रहे थे कि ये सापेक्ष ज्ञान है, ये 4 वाला, तो ये 4 को सापेक्ष मान करके किसी के द्वारा हम जानते हैं, तो ऐसे ज्ञान को ही स्यादवाद भी कहा जाता है, जिसका हम लोग किसी अन्य क्लास में पढ़ेंगे। स्यादवाद क्या है? स्यादवाद जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत को मानने वाला ज्ञान है, जो कैसे मिलेगा? इन 4 के द्वारा मिलेगा। और वो स्यादवाद का ज्ञान जो है सापेक्षतावाद के सिद्धांत के हिसाब से आधार पर होने के कारण वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। अब दर्शन चेतना में क्या कहा जा रहा है कि दर्शन चेतना के प्रकार है, 4 तरह से दर्शन होता है। दर्शन का मतलब देखना। 4 तरह के ज्ञान को हम लोग देखते हैं। क्या क्या है? पहला है चक्षु दर्शन, दूसरा है अचक्षु दर्शन, तीसरा है अवधि दर्शन, चौथा है केवल दर्शन। चक्षु का मतलब क्या होता है? आँख, आई। तो चक्षु जो है नेत्र, तो चक्षु का हो गया अर्थ कि जो नेत्रों से होने वाला सामान्य दर्शन, हम अपने आँख से समान रूप से देश दुनिया को जो देखते हैं आपस में, इस आँखों के प्रत्यक्ष में होने के कारण वैसे ज्ञान को चक्षु दर्शन कहते हैं। दूसरा ज्ञान है अचक्षु दर्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि शेष इंद्रियों एवं मन से होने वाला सामान्य दर्शन। ये भी सामान्य ज्ञान ही है,
लेकिन ये आँख को छोड़ करके है, नेत्र को छोड़ करके और भी जितने ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसके आधार पर जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन, मतलब जो चक्षु से प्राप्त ज्ञान नहीं है। और अवधि दर्शन है। अवधि दर्शन क्या हो गया? अवधि ज्ञान से पूर्व का दर्शन। ये जो अवधि ज्ञान देख रहे थे कि बाधाओं के हटने से हम अत्यंत दूरस्थ और सूक्ष्म वस्तुओं को भी देख लेते हैं, इसको होने के पहले जो ज्ञान मिलता है वो सब ज्ञान कहलाएगा अवधि दर्शन। और लास्ट में है केवल दर्शन। केवल दर्शन जो समस्त वस्तुओं का युगपत दर्शन करता है, सामूहिक रूप से दर्शन करता है, पूरा विश्व को एक साथ देख सकता है, हर चीज़ को अच्छी तरह से और वास्तविक उसका ये रियलिटी क्या है इसको जान सकता है, ऐसे दर्शन को कहते हैं केवल दर्शन। तो इस तरह से हम लोग जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा की बात कर सकते हैं।